खाना खा के इतना मज़ा आ गया, ऐसे लग रहा है एनर्जी आ गई है, जान आ गई इनमें, मुझ में एनर्जी आ गई। So, update number 1 from Goa towards Mumbai, back home. कैसा लगा stay? Stay was really good. We enjoyed the stay. Property was good. Food was average, or I would say below average. इससे अच्छा तो मेरी पत्नी खाना बना लेती है, कभी कभी मैं भी बना लेता हूँ, but that's okay. अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स, बोरीवली, काफ़ी दूर है. Now here's the stats on our odometer. One second. काफ़ी ह्यूमिडिटी है यार गोवा में, विदाउट AC. So it says around 13 hours. रात को 10 बजे हम पहुँचेंगे. अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं. Yeah, let's go. और हाँ, update every 100 kilometers and do subscribe and check our previous videos, how we reached from Mumbai to Goa and what we did in Goa, where we ate, and you know, the other things that you do in Goa. Okay, unscheduled update from Goa towards Mumbai. 100 किलोमीटर पे अपडेट देने का हमने प्लान किया था, बट ये अनस्केड्यूल्ड इसलिए है क्योंकि हाँ, लेट मी शो यू, वी हैव कवर्ड अराउंड 57 किलोमीटर्स. अभी भी ETA ये दिखा रहा है हमारे स्क्रीन पे, ये हम किसी गांव पे हैं, विवेकानंद विद्या मंदिर है, ये हम अभी भी गोवा के अंदर हैं. बट What's happening exactly? Let me show you. यहाँ पे सब्जियाँ इतनी फ्रेश मिल रही हैं कि my wife asked me to stop and get vegetables. और एक अपडेट, वो देखो भाग रही है. So we are at top of some घाट का नाम नहीं मालूम, पर हम गोवा क्रॉस कर चुके हैं और कर्नाटका में घुस रहे हैं. And the view is beautiful. Let me show you. तो ये रहा पहाड़ जिस पे हम चढ़ के पिछले आधे घंटे से क्रॉस कर रहे हैं. सो दिस इज द रोड, सी दिस एंड दिस, इट्स ऑल हेयर पिन कर्व्स एंड दिस इज द वैली. अभी हम ये घाट उतरेंगे. आई थिंक वी आर इन कर्नाटका. इट्स प्रीटी डीप, आई वुड से. एनीवेज, ये दूसरा अनस्केड्यूल स्टॉप था. इस हिसाब से तो यार हम पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे घर, बट जब पहुंचेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा. So we are crossing गोवा बॉर्डर. अपेरेंटली हमें लगा पहले ही कर लिया था, बट नहीं, यहाँ पे एक्चुअली चेक पॉइंट है वेयर दे चेक इफ़ यू हैव टेकन लिकर फ्रॉम गोवा, एनी काइंड ऑफ अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कम है, और उसे सीज कर लेते हैं, या तो आपको टैक्स देना होता है, पता नहीं. हमें ये दुकान वालों ने पहले ही बता दिया था, इसीलिए हमने लिया नहीं, क्योंकि वो कहते हैं चेकिंग कंपलसरी होती ही होती है. तो एक बंदे को हमारे आगे पकड़ा हुआ है. लेट मी शो यू. ये Hyundai वेन्यू में उसके ट्रंक से निकाल के कम से कम 5-6 बोतल एक्साइज ऑफिसर लेके उस टेंट पे लेके गया है. अभी अंदर क्या होगा मुझे पता नहीं, बट सी, दिस इज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. डोंट टेक चांसेस. एनीवेज, आई हैव कवर्ड, दिस इज द इन्फॉर्मेशन. रोड अभी भी आगे है, 100 किलोमीटर भी नहीं हुए और हमारे 3 अपडेट हो गए. कितना अनस्केड्यूल चल रहा है, नहीं? एनीवेज, लेट्स से वन क्विक हाय. हाय.
102 किलोमीटर हो गए और हमें लगा, हम निकले 8:45 बजे था, 8:45 बजे थे, अभी हुए हैं 11:30। 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे हो गए? 9:45, 9:10, 11:15, 2, 2.5, oh my god, almost inching towards 3 hours to cover 100 kilometers. That's bad यार, that's very bad. That's why you distance 600 किलोमीटर ही है मुंबई टू गोवा, बट लगते 12 से 13 घंटे हैं, क्योंकि हर 100 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको 2 घंटे लग जाते हैं, वो एवरेज है। लेट मी शो यू द ओडोमीटर, और ये रहा टाइम। और मैप्स में आसपास कुछ भी नहीं है, बस रास्ता दिखे जा रहा है, ऐसा चलते जाओ। ना पेट्रोल पंप है। पिछले 50 से 80 किलोमीटर में, जब से हम गोवा से बाहर निकले हैं, बस पहाड़ ही पहाड़ हैं और ऐसे ही रास्ते हैं, छोटे मोटे गांवों से रास्ते गुजरे हैं, पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इट्स एडवाइजेबल कि आपका पेट्रोल पंप भरा रहे निकलने से पहले, वरना बहुत 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 ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एनीवेज, नेक्स्ट अपडेट आफ्टर कंप्लीटिंग द 200 किलोमीटर्स। लेट्स से ये 200 किलोमीटर का भी अपडेट है, और स्ट्रेटेजिकली कोइंसिडेंटली यहाँ पे आ गया है एक जंक्शन टाइप, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। 2-3 हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा चूज़ करने के लिए, बट दैट्स ओके। सो लेट मी शो यू। फ्लिप हो जाओ यार, ये दिख रहा है, ये टाइम हो चुका है, और ये है ओडोमीटर की रीडिंग, देख रहे हो। अभी तक 200 किलोमीटर भी पूरे नहीं हुए हैं टेक्निकली ठीक से, और टाइम इतना हो गया, 1 बज गए यार। इतनी गंदी रोड है, मैं कह रहा हूँ तब से रोड्स गंदी हैं, बहुत गंदी है यार। चलो अभी कुछ खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, और फिर लेट्स गो अहेड एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द जर्नी। सो लेट मी शो यू वेयर वी हैव स्टॉप्ड आफ्टर 5 hours ऑफ ड्राइव, मे बी मोर, नॉट श्योर। 9:45 से 1 बजे कितना होता है, कैलकुलेट कर लो। तो लेट मी शो यू अराउंड। वो हाईवे है, तो वहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। हमारी गाड़ी यहाँ तक आ गई तो यहीं पे रुक गए। होटल गोवा वेस, वहाँ पे वड़ा पाव सेंटर भी है। ऐसा मन कर रहा है कि लेके रख लूँ और शाम को 5-6 बजे खाऊं। लेट्स सी। वन गुड थिंग, लास्ट टाइम व्हेन आई स्टॉप्ड, जो कोल्हापुर में हम रुके थे, वहाँ पे वो क्लोज रेस्टोरेंट था। यहाँ पे दिस इज़ ओपन, फील्स सेफ। इज़ इट सेफ? आई डोंट नो। एसी नहीं है, ओपन है, हवा ठंडी लग रही है, मज़ा आ रहा है। ये पिछले रेस्टोरेंट में जो हम रुके थे उससे तुम्हें बेटर लग रहा है या? बेटर लग रहा है, हवा भी आ रही है, खुला खुला है। वो थोड़ा प्रीमियम भी था ना? प्रीमियम था, इसका मतलब ओपन। हाँ, हमने कोने की सीट ली हुई है। खाना खा के इतना मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है एनर्जी आ गई है, जान आ गई इनमें, मुझ में एनर्जी आ गई। और अब ड्राइव करेंगे। दिखा रहा है हम 1:05-7 ऐसा कुछ रुके थे ना, अब मुझे याद नहीं है, वीडियो में पता चलेगा। अब हम 2 बजे निकले हैं वहाँ से, लगभग 50 से 55 मिनट हमने स्पेंड किया, बड़ा अच्छा लगा। अब वो बाकी कवर अप हो जाएगा, यू नो हाउ, लेट मी शो यू। वो सामने रोड्स दिख रही हैं, बस सीधी सीधी रोड है, वहीं पे चलते जाना है। क्रूजिंग एट ट्रिपल डिजिट्स, आई थिंक 200 इज़ द लिमिट। नहीं, इतना नहीं, दैट्स इलीगल, डोंट डू इट, ओके। एंड
Let's see you after the update of 300 kilometers. So update for 300 kilometers completed from Goa to Mumbai. समय हुआ है कुछ 3:25। 6 घंटे में हमने 300 किलोमीटर अपडेट कवर किया है। टिपिकल एवरेज है। There's nothing you can do unless you're Superman. जहाँ रोड्स अच्छे हैं वहाँ पे इतने गंदे रंबलर्स हैं। हाँ, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको 2 घंटा 100 किलोमीटर कवर करने के लिए लगेगा ही। एक्चुअली उससे भी ज़्यादा। जो बाकी एवरेज ठीक हुआ है वो बिकॉज ऑफ NH48 पे स्मूथ रोड्स है और जहाँ पे ट्रक्स नहीं है वहाँ पे आप कवर अप कर लेते हो एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स। वरना तो कई जगह मुझे तो लगता है 2.5 घंटे लग गए, सिर्फ 2.25 घंटे लग गए 100 किलोमीटर कवर करने के लिए। स्पेशली जब गोवा से हम निकले और पहला 100 किलोमीटर टच किया। बट एनीवेज दिस इज़ द रूट वी ऑलरेडी न्यू, बट कीप दिस इन माइंड इफ यू आर गोइंग टू प्लान योर फर्स्ट ट्रिप बाय रोड फ्रॉम मुंबई टू गोवा एंड बैक फ्रॉम गोवा टू मुंबई। सो लेट्स हैव एन अपडेट आफ्टर वी कंप्लीट 400 किलोमीटर्स। आसमान में चांद दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर इस कैमरे में दिखेगा कि नहीं, लेकिन दिस इज़ टी स्टॉप एंड लेट मी शो यू वेयर वी हैव स्टॉप्ड। दिस इज़ द प्लेस, दैट्स द कार, इट्स राइट ऑन द हाईवे। और वड़ा पाव और चाय का ऑर्डर दिया है। I think we'll stop here for maximum, I would say 15 minutes and then back on the road. So update for 500 kilometers. 6:15 बज चुके हैं और हमने कवर कर लिया है 495 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। अब मैंने थोड़ा जल्दी कैमरा इसलिए निकाल लिया क्योंकि आगे आ गई है टोल। ये रही टोल, ये रहा इंफॉर्मेशन। और ये बजे हैं 6:17। This is the information. That's the toll. Mumbai Pune Express Highway toll. So और मेरे ख्याल से 3 घंटे बाकी हैं। Let's see पूरे 3 घंटे लगते हैं या उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। Okay, update for 600 kilometers. Almost 600 kilometers हो गया है और ये मुझे कंप्लीट करने के लिए लगा बजे एक्चुअली 8। आई एम इन न्यू मुंबई और अब मुझे न्यू मुंबई से मुंबई जाने में तकरीबन और 1 घंटा से 1.5 घंटा लगेगा, जो आप अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो as we estimated, for every 100 kilometers you have to spend 2 hours, which is absolutely ridiculous in 2020. You can imagine the kind of roads we have.
That is why Mumbai-Delhi highway that is being built, Mumbai-Delhi expressway that is being built, will be one of a kind, first in India, covering 1200 kilometers in just 12 hours. So that will be a feat actually, because nothing like that has been built in our country. और उसके ऊपर actually मैं एक episode बनाऊंगा dedicated, because now that I have traveled so many kilometers, more than 5,000 kilometers in different states like Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan. I've driven in Delhi and UP, so good experience. So I understand what is the importance of Mumbai Delhi Expressway जो बन रहा है, जो 1200 किलोमीटर सिर्फ 12 घंटे में कवर हो जाएगा. So that will be my next episode. I think let me conclude with another update once I reach home. Let's see.